Hello guys, how are you all? I'm Gaurav and I'm back with a new video for Nifty 50 and Sensex analysis for 22nd of July, Wednesday. आज थी निफ्टी की एक्सपायरी गाइस. आज कैसा लगा आप लोग को मार्केट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. आई एम सो सॉरी, आई एम अ लिटिल लेट इन रिकॉर्डिंग द वीडियो टुडे. इट्स 11:26 राइट नाउ. जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद हो सके कि आप लोग जो मेरी मेन जनता है वो अभी तक सो चुकी हो या फिर ना आप लोग लेट देखो ये वीडियो. बट एनीवेज अगर आप लोग ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग के पास में सुबह नोटिफिकेशन आ जाएगा. सुबह उठ करके मार्केट ओपन होने से पहले ये वाला वीडियो देख लेना तो कल की कहानी पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी कि क्या कैसा है. ठीक है. इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है गाइस. लेट मी जस्ट चेक. स्पीड नहीं आ रही शायद इंटरनेट की. जस्ट अ सेकेंड. मैं मेरा पर्सनल कनेक्शन कनेक्ट कर लेता हूँ. 1 मिनट देना बस मुझे गाइस. ओके सो वी आर बैक विद द इंटरनेट. आज का मार्केट कैसा लगा आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताना इसमें. ठीक है. अब देखो आज के मार्केट में ना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था. कल ना कॉल में हैवी राइटिंग हुई थी और कल मैंने तुम लोग को ना वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी करी थी ये सेम चीज़ कि कॉल वाले राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं. तो इस वाली एक्सपायरी के ऊपर है ना 24,200 के ऊपर है ना मार्केट को ना बहुत ही ज़्यादा भारी था. एंड एनी हाउ अपन को ना फर्स्ट कैंडल के अंदर है ना निफ्टी के अंदर फर्स्ट कैंडल के अंदर अंदर ही समझ में आ गया था जहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही थी. तो उस केस में ही समझ में आ गया था हम लोग को कि किस तरीके का क्या रहने वाला है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ना अगर अपन मिड कैप की अगर अपन लोग यहाँ पे बात करें तो जो मिड कैप था आज का दैट ओपनड यस समवेयर अराउंड हियर. ठीक है. मिड कैप यहाँ पे ओपन हुआ और हमने यहाँ पे जो ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो था जो लगा रखा था जो यहाँ पे ना ब्रेकर ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो गया था. दिस वर्कड फाइन. इसने एटलीस्ट होल्ड करके रखा मिड कैप को. ऑल्दो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मिड कैप जो है ये नीचे ना अभी भी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू रन द लिक्विडिटी ईदर विद अ गैप या फिर इंट्राडे के अंदर. बट इसको ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप इसने शिफ्ट किया है ना इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे फिल आउट करना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और नीचे से ना इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी ट्रेंड लाइन्स हैं. मतलब बहुत न्यूमरस ऑफ ट्रेंड लाइन्स है. एक यहाँ से यहाँ तक वाली जो मेरी फेवरेट है इसमें या फिर यहाँ से यहाँ तक वाली ये वाली काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन्स आ रही है. तो प्रोबेबली ये इन सब की ना लिक्विडिटी उठा करके ना कहीं से इन सारी ट्रेंड लाइन्स को छू करके यहीं से ही निकलेगा. ठीक है. इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखो ना तो इसमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है दिस वन इसके हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. अगर तुम लोग को यहाँ से लगानी है तो यहाँ से लगा लेना. बट आई वुड सजेस्ट कि इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ से लगाना बेटर रहेगा. दैट्स बिकॉज कि ये ना पीडीआरए के हिसाब से अलाइन होती है ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से. ऑल्दो आई नो कि यहाँ पे इसके मल्टीपल टचेस नहीं हो रहे बट स्टिल इट अलाइंस विद द पीडीआरए ऑफ दिस. अब अगर है ना इसमें मैं तुम लोग को कोई इंट्राडे लेवल बताऊं जिसके अंदर है ना कोई बुलिश या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से ना ये ब्रेकर ब्लॉक बन सकता है या फिर वो ले सकता है रेजिस्टेंस ले सकता है. तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ना मैं तुम लोग को यहाँ पे बता दूँ ये ना ये वाला जो पॉइंट है एग्जैक्ट दिस पॉइंट जो हमने कल ऑर्डर ब्लॉक लगाया था ना वो मिटिगेट हो चुका है. उसने होल्ड किया बट उसने ना हमें रिएक्शन नहीं दिलवाया विच मीन्स कि एटलीस्ट है ना यहाँ पे ना ऑर्डर्स इंजेक्ट हुए हैं. ठीक है. फुलफिल भी हुए हैं बट उनका रिएक्शन नहीं आया विच मीन्स के सेलर्स जो थे दे वर नॉट एबल टू इंड्यूस इम्बैलेंसमेंट इन द मार्केट. ठीक है. लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ से ना इतने तगड़े लेवल की सप्लाई आई हुई है ना अगर इसको ना एक बार टच किया तो यहाँ से तो ना श्योरली वो आएगा ही आएगा. क्या कहते हैं अपन उसको इम्बैलेंस आएगा ही आएगा. ठीक है. अब ना अगर हम यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक एक ट्रेंड लाइन लगाए ना ये एक इंट्राडे ट्रेंड लाइन है और इसके नीचे ना अच्छी खासी लिक्विडिटी है. ठीक है. इस लिक्विडिटी का एलटीआर होगा ही होगा एंड देन ये वाले जो पीओआई लेवल्स हैं ना ये वाले पीओआई लेवल्स फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे हमें. बस इस वाले लेवल से बच करके रहना बिकॉज आई डोंट रियली ट्रस्ट दिस कैंडल क्योंकि तुम लोग अगर देखोगे ना तो ये वाली पीओआई कैंडल है इसका इंट्राडे के अंदर ही आज में ही मिटिगेशन हुआ है इसका. कल में मिटिगेशन हुआ है इसका बट उस केस के अंदर ना एक सेकेंड यस कल वाला था ये इसका कल में ही मिटिगेशन हुआ एंड देन फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ से ना अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला था. ठीक है. सो दिस वाज मिड कैप. अगर हम इसमें निफ्टी बैंक की बात करते हैं
तो निफ्टी बैंक ये रहा, ठीक है। निफ्टी बैंक ब्रेकर ब्लॉक पे ओपन हुआ, ब्रेकर ब्लॉक पे बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया इसका। फर्स्ट कैंडल जो थी दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंड आई डोंट नो कि HDFC बैंक इतना कमज़ोर होने के बाद भी बैंक निफ्टी को किसने ना इतना तगड़े लेवल का सपोर्ट दिया कि ऐसी भयंकर कैंडल फॉर्म हो पाई इसके अंदर। एनीवेज मैंने चेक नहीं किया, 238 पॉइंट की कैंडल फॉर्म हुई है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बहुत बड़ी बात है। बट ऊपर जो यहाँ पे ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लगा रखा था, इसको प्रॉपरली तो मिटिगेट नहीं किया, बट एनी हाउ यहाँ से ना वो करके, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सॉरी, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था ये, ठीक है। तो यहाँ से ना ये लिक्विडिटी उठा करके एंड देन फिर उसके बाद में फुल डे के गेन्स है ना इसने कंप्लीटली रेज कर दिए फर्स्ट 15 मिनट्स वाली कैंडल जो थी। एंड देन फिर उसके बाद में हमारे ब्रेकर ब्लॉक पे ना इसने मल्टीपल टाइम्स है ना इसने मिटिगेशन किया हमारे ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान से देखो, मल्टीपल टाइम्स मिटिगेशन करने के बाद में भी और HDFC बैंक के जोड़ लगाने के बाद में भी बैंक निफ्टी बुलिश नहीं हो पाया, विच मीन्स सेलर्स आर वेरी 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 मच एक्टिव इन बैंक निफ्टी राइट नाउ। एंड प्रोबेबली जो वॉर है ना वो एस्केलेट हो चुका है यार, काफ़ी खतरनाक लेवल वाला। टैंकर्स और रेड सी हुदीज इनका ना मतलब लफड़ा हो गया बहुत ही भयंकर। एंड एनी हाउ इंडिया में तुम लोग को पता ही है क्या चल रहा है, राहुल गांधी को गाल के ले गए, और कांग्रेस वाले जो हैं ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो निर्मला सीतारमन बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर, शी हैज़ गुड कमांड्स ओवर DIIs, बट स्टिल वो भी इस चीज़ से नहीं बचा पाएगी। अभी ऑल ओवर इंडिया के अंदर सिर्फ ये एक प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ टोटल 7 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इनटू दिस, बट जो भी है यार अभी के लिए ग्लोबल क्यूज जो हैं वो सही दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। इसके अलावा मेरे को ना ये वाला डेटा ज़रूर देखना था, जो FIDI वाला डेटा है ये ज़रूर देखना था मेरे को। अब देखो इसमें ना तुम लोग एक खतरनाक चीज़ देखो कि आज है ना निफ्टी का मतलब है ना निफ्टी के अंदर जो सेलिंग थी ना, इट वाज अ वीक सेलिंग, हमें कोई बहुत ही भयंकर लेवल की सेलिंग कहीं पे भी दिखाई नहीं दी, ठीक है। बट एक चीज़ देखो यहाँ पे FII जो है ना ये दोनों तरफ से नेट बायर्स रहे हैं। अगेन FIIs are still bullish for Indian market for this coming quarter, that is end of July, end of August and end of September। इस क्वार्टर को लेकर के ना FIIs अभी भी बुलिश ही दिख रहे हैं अगर इन लोगों ने बाइंग जो है ये चालू रखी तो, ठीक है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में ना देखो ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, इस वाले ब्रेकर ब्लॉक को ना आराम से हटा सकते हो, ठीक है। इसको रिमूव कर देना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसकी जगह पे ना ये वाला जो POI लेवल है ना, इस वाले POI लेवल को लगा लेना, बिकॉज अगर ये POI लेवल टूटेगा ना, ये इंटरडे के अंदर तो नहीं टूटेगा ये POI लेवल किसी भी केस के अंदर, बिकॉज अच्छी खासी लिक्विडिटी उठा करके ना यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन कैंडल है, ठीक है। इमीडिएट रिएक्शन आया और इमीडिएट इम्बैलेंस आया यहाँ से, इंटरडे के अंदर नहीं टूटेगा ये। इस POI लेवल को सिर्फ गैप के साथ में तोड़ा जा सकता है, अगर कल को गैप डाउन होता है तो उस केस में। और ऊपर के हिस्से में ना हमारे पास में ये वाला लो वॉल्यूम नोड का ना इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ही, जहां से हम सेलिंग देख सकते हैं। आज के पूरे दिन के अंदर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है जहां से ना मैं तुम लोग को कोई भी प्रॉमिसिंग चीज़ बता सकूं, ठीक है। कोई भी ऐसा खतरनाक लेवल नहीं है, बट नीचे की साइड में ना बैंक निफ्टी में बहुत ही खतरनाक लेवल की लिक्विडिटी है, ठीक है। रिलायंस पे चलते हैं, द जाइंट ऑफ निफ्टी। रिलायंस जो था यही ड्रैग कर रहा था पूरे दिन भर से निफ्टी को, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ना इसी की जो फर्स्ट कैंडल थी दैट गेव निफ्टी सपोर्ट, एंड देन फिर उसके बाद में ना इसने लास्ट में एट दी एंड यहाँ से इसने सप्लाई उठाई, और सप्लाई उठाने के बाद में ना फिर यहाँ पे आज पूरे दिन भर के अंदर है ना, जब ये यहाँ पे ना ओपन हुआ था, ये रहा 21 तारीख का, यहाँ से गिरते गिरते नीचे आया, एंड देन फिर उसके बाद में इसने जब है ना एब्सोल्यूट कैंडल के यहाँ पे बायर्स नहीं संभाल पाए ना, इस पॉइंट पे जब बायर्स नहीं संभाल पाए थे 9:30 के आसपास और है ना इस पॉइंट के आसपास, देन फिर उसके बाद में पूरे दिन भर है ना स्लो सेलिंग का सामना किया रिलायंस ने। बट एनीवेज द गुड थिंग इज कि एटलीस्ट है ना ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। अगर कल को गैप डाउन होता है और गैप डाउन के साथ में ना अगर ये वाले इंड्यूसमेंट्स निकलते हैं ना, तो उस केस में समझ जाना कि रिलायंस जो है ना इन बायर्स का हाथ छूट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, एंड देन फिर उसके बाद में ना हमें ये वाला जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ना ये मिटिगेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ना यहाँ पे एंड केस में ना अगर एकदम एंड के अंदर बाइंग हुई है इन द लास्ट 15 मिनट्स, इन द लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 1 आवर, अगर इस केस में बाइंग हुई है ना, तो फिर हमारे पास में ना ये वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना, ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास में फिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर तुम लोग को एग्जैक्ट जोन जानना है कि कहाँ से ना पॉसिबल रिवर्सल है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे PDRA लगा करके देख सकते हैं। ये तो देखो 50% का हिस्सा हो ही गया, ठीक है। तो रिलायंस को हिसाब से ना देखो, एक तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए तो आना ही पड़ेगा यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, ठीक है।
एक तो देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप हो गया, प्योर फेयर वैल्यू गैप है, शेल्फ अच्छा खासा है इसका शेल्फ अच्छा खासा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एब्सोल्यूट कैंडल का जो लो है ना वो इसका शेल्फ बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम लोग देखोगे ना यहाँ पे, अगर ऊपर की साइड में प्रीमियम जोन्स के अंदर देखो, तो प्रीमियम जोन्स के अंदर है ना यहाँ पे ये वाली जो इन्वर्स, ये वाला जो पीवाई जोन इन्वर्स हुआ है ना, यहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे ना कोई चूतिया बायर था जिसने ना यहाँ पे बच्चों की तरह बाइंग करी प्रीमियम जोन्स के अंदर, उसने डिस्काउंट का वेट नहीं किया और यहाँ पे ना ये निकल करके ज़रूर से भागेगा, ठीक है। तो एनीवेज अगर तुम लोग को ना यहाँ पे देखनी हो कोई ट्रेड SMC फिब एंड देन फिर उसके बाद में इस किसी पॉइंट से ना एग्जैक्ट इन किसी पॉइंट से ना रिवर्सल जो है वो यहाँ से SMC के हिसाब से ना तुम लोग यहाँ से कहीं से ना रिवर्सल देखने को मिल सकता है तुम लोग को, ठीक है। ये तो हो गया देखो सिंपल सा रिलायंस का ट्रेंड लाइन है, इंड्यूसमेंट्स है, सब कुछ है यहाँ पे अपने पास में। अब इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड गाइस, इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं इंड्यूसमेंट लाइन को, इसको आप लोग भी एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप जो है वो तो अभी तक यहाँ पे है, तो इसको रख सकते हो अभी के लिए। बट यार ये वाला ना नेक्स्ट लेवल लिक्विडिटी उठाई है और डबल टॉप काइंड ऑफ ना पैटर्न बनाया है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट आ जाते हैं HDFC बैंक के ऊपर। HDFC बैंक बता देता हूँ, ठीक है। HDFC AMC खुल गया, बैंक खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो भाई HDFC बैंक यहाँ पे है ना, एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने बोली थी ना यहाँ पे, वो की वो चीज़ है ना यहाँ पे ना HDFC बैंक के अंदर हुई है, ठीक है। अगर तुम लोग को ना वो वाला वीडियो याद हो फ्राइडे वाला, यहाँ पे ना इस केस में ना यहाँ पे देखो 7 जुलाई को इसने ना यहाँ पे ना हाई टच किया, ठीक है। तगड़ी लेवल की ना, बहुत तगड़ी लेवल की सप्लाई थी इस क्लोजिंग कैंडल के अंदर। मैंने क्लोजिंग कैंडल मार्क करी थी और मैं तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ कि क्लोजिंग कैंडल्स आर वेरी फकिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ओपन बाय एमेच्योर्स बट क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। इसके अगले दिन है ना यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसके अंदर कितने तगड़े लेवल की सेलिंग होगी और इस सेलिंग को ना यहाँ पे रीमिटिगेट किया गया, यहाँ पे फिर से ना वो हुआ और ये फिर से ना अब अपने डिस्काउंट जोन्स के अंदर आया है, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम पे ना जो HDFC बैंक है वो अपने डिस्काउंट जोन के अंदर है, इस चीज़ को समझना। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये बहुत नेक्स्ट लेवल की सप्लाई उठा करके आ रहा है, इस चीज़ का ना ज़रूर से ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर है ना इसकी जो यहाँ पे इस डिस्काउंट जोन के अंदर जो इसकी डिमांड है ना, ये टिकेगी या नहीं टिकेगी इसका कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट ये प्योरली अपने डिस्काउंट जोन्स के अंदर है। इसको ना कल इस वाले लेवल को ना, ये वाला जो लेवल है ना हमारी, ये वाली जो लाइन है 758 वाली, यहाँ से ना इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर गैप डाउन के साथ में अगर ये इसको तोड़ता है ना, तो फिर हमारे पास में ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है ना, इस क्लोजिंग कैंडल से ना सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये टूटी तो फिर उसके बाद में भगवानी मालिक है HDFC बैंक का, बिकॉज क्योंकि ये जो वीकली टाइम फ्रेम का ना ऑर्डर ब्लॉक है ना यहाँ पे, ये वाला दिस वन, ये वाला, फिर उसके बाद में ना इसको भी HDFC बैंक तोड़ेगा एंड देन फिर हम लोग है ना निफ्टी को वापस 23,800 के जो लेवल्स हैं वो टच करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। मिड कैप हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, जाइंट्स हो गए दोनों और ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारी वाइस वर्सा थ्योरी के हिसाब से ना यहाँ पे 28 जुलाई की 24,400 की जो पुट है ना एग्जैक्टली, अगर तुम लोग इसके अंदर देखोगे ना तो इसके अंदर ये ना अपने कल वाले ना डेलो के अराउंड गई। यहाँ पे ना इसकी जो क्लोजिंग कैंडल थी इसके अंदर ऑर्डर्स फिल आउट थे, ठीक है। यहाँ से ना इसने फिर से ऑर्डर्स उठाए और यहाँ पे जाकर के ना ये वाली जो POI कैंडल थी ना, इस इंड्यूसमेंट लाइन को अब हटा सकते हैं। यहाँ पे ना ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक POI कैंडल है, देखो गाइस ये वाली POI कैंडल है, बहुत तगड़े लेवल की POI कैंडल है ये, ठीक है। इसको इसने मिटिगेट किया, लेकिन एक चीज़ देखो, इसको मिटिगेट करने के बाद में भी ना यहाँ से तुम लोग ये चीज़ तो मानते हो एटलीस्ट के ना 20 जुलाई को ना ये जो 12:45 वाली कैंडल थी ना 15 मिनट्स पे, इस कैंडल ने बहुत भयंकर सप्लाई छोड़ी थी, भयंकर सप्लाई छोड़ी थी इस कैंडल ने, ठीक है। पर तुम लोग एक चीज़ देखो कि इतनी भयंकर सप्लाई होने के बाद में भी ना यहाँ पे जो पुट सेलर्स है ना, इन्होंने अपनी पोजीशंस को ऐड नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। वरना हमें इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलती, पर यहाँ पे सेलिंग देखने को नहीं मिली अपन को। लास्ट में ये जो पुट है इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ही दी है, विच सीम्स लाइक के मार्केट इज वीक राइट नाउ एंड एनी हाउ यहाँ पे स्टॉप लॉसेज, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेज, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेज, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेज, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा है, ठीक है। और इससे भयंकर अगर चीज़, अगर इसको ना सेम है ना तुम लोग वाइस वर्सा थ्योरी को 24,000 की कॉल पे लगा करके देखोगे ना, जो भी 266 पे है, ठीक है। अब देखो यार सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, इस कॉल ने ना
ऊपर की साइड में ना जितनी बार भी ना इसने इन लोगों ने ना यहाँ पे 440 पे ना इन लोगों को जितने ऑर्डर्स इंजेक्ट करने थे ना अपर लेवल्स के ऊपर, अपर लेवल्स एज इन मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम के ऊपर की साइड में इन लोगों को जितने भी ऑर्डर्स है ना इंजेक्ट करवाने थे वो इन लोगों ने करवा दिए यहाँ पे। अगर तुम लोग देखोगे तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा इसका इक्विलिब्रियम और ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, यहाँ पे ऑर्डर्स इंजेक्ट हो गए। अब इसके नीचे है बहुत ही तगड़ा लेवल का लिक्विडिटी पूल। जो लोग सोच रहे हैं ना कि 24,000 की कॉल जो है ये बहुत ही खतरनाक है, ये टिकेगी, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि शायद ये गलतफहमी हो, बिकॉज इसके नीचे लिक्विडिटी पूल है। इन लोगों को ना यहाँ पे 27 to 30% प्रीमियम्स तो मजाक मजाक में खाने को मिल जाएंगे इनको। एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे फिर भी इनके पास में 180 रुपीज़ तक का या 170 रुपीज़ तक का प्रीमियम बचेगा ईटअप करने के लिए इंस्टीट्यूशंस के पास में, ठीक है। दिस वॉज वाइस वर्सा थ्योरी। अब चलते हैं हमारे प्यारे निफ्टी के ऊपर, व्हाट एग्जैक्टली हैपन टुडे एंड व्हाट कैन हैपन टुमारो, ठीक है। ये रही फर्स्ट कैंडल, रिलायंस की वजह से बनी थी और निफ्टी बैंक निफ्टी की वजह से बनी थी, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर तुम लोग देखो, बैंक निफ्टी के अंदर 238 पॉइंट की कैंडल, रिलायंस के अंदर 2.5 रुपये की कैंडल, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ना एक चीज़ देखो कि इस पॉइंट के ऊपर है ना 9:15 की कैंडल के अंदर यहाँ पे कोई खतरनाक लेवल का ना अपन को वो नहीं दिखाई दिया कि ना इसने कोई बहुत ही ज़्यादा हाईज तोड़ दिए। सिर्फ 46 पॉइंट ही अप्रिशिएट हुआ, विच मीन्स के देयर वॉज एटलीस्ट सम सेक्टर विच वॉज ड्रैगिंग निफ्टी टुडे। कौन सा सेक्टर था यार वो आज? ऑटो सेक्टर सही रहा है आज, एंड आईटी सेक्टर, प्रोबेबली आईटी सेक्टर ने ड्रैग किया होगा इसको, बट आई एम प्रीटी श्योर कि यार आज है ना बिग गैप डाउन ओपनिंग के अराउंड तो हुई ही थी। एक सेकंड रुको, मैं देख करके बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जस्ट अ सेकंड गाइस, मार्केट डेटा, प्री ओपन मार्केट निफ्टी 50 चेंज परसेंटेज। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस ने धकेला, इन्फोसिस ने पकड़ा, हिंदाल्को ने पकड़ा, एमएनएम ने पकड़ा है इसको, एसबीआई ने पकड़ा है। एप्रिसिएशन क्या हुआ है? अल्ट्रा सीमेंट, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई लाइफ, इंडिगो, नेस्ले, आयशा मोटर्स। कोई काम के नहीं है बैंड के लोड़े, कुछ काम के नहीं है, किसी में भी वेटेज नहीं है इनके अंदर, इसीलिए ना इसकी माँ चुदी पड़ी थी आज यहाँ पे। एनीवेज जो भी था, देखो सिंपल सा था। ये वाली जो बाइंग थी ना, दिस वॉज वीक बाइंग, दिस वॉज फेक बाइंग, ठीक है। चढ़ा दिया, सबको कॉल्स बाय करवा दी, ब्रेकआउट आएगा, 24,500 के पार है, लंड है, फंड है, सबको उम्मीदें दे दी यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी ने। और यहाँ पे ना जब तुम लोगों ने अगर सुबह सुबह ओआई डेटा नोटिस किया होगा ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि जब ये वाला मूव आया था ना, तो इस टाइम पे 24,200 की कॉल के अंदर, 24,100 की कॉल के अंदर और 24,300 की कॉल के अंदर, तीनों कॉल्स के अंदर है ना खुलने के बाद भी ना यहाँ पे एडिशंस हुए थे, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो। और कॉल राइटर्स जो थे ये बहुत हैवी तरीके से ना यहाँ पे भारी हुए थे इनके ऊपर। तो इस वजह से ना इसने पूरे दिन भर के अंदर है ना अपने सारे के सारे ना गेंस को वाइप आउट किया। देन फिर उसके बाद में ना इसने लास्ट में ना यहाँ पे ना इसने एलटीआर करने के लिए भागा ये, ठीक है। उसके बाद में संभालने की कोशिश करी इन लोगों ने, बट यूएस ऑयल जो है इसने साथ नहीं दिया। एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे ना यूएस ऑयल बाद में अप्रिशिएट हो गया, ठीक है। बट एनीवेज वी कैन व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे ना हम इस लेवल को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को रिमूव कर दो। इस लाइन को मैं तुम लोग को इसलिए रिमूव नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये इंड्यूसमेंट पूरा हो चुका है, नहीं, दैट्स नॉट द केस। इंड्यूसमेंट इज स्टिल देयर, दिस ऑर्डर ब्लॉक इज स्टिल देयर, बट यहाँ पे ना इस इंड्यूसमेंट को ना अब मैं ना ग्रे बॉक्स से मार्क करूँगा, बिकॉज ये डबल बॉटम हो चुका है और इसके नीचे बहुत ही कुत्ते लेवल की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। तो इस बात को समझना ध्यान से कि ईदर दिस विल ब्रेक विद अ गैप, या फिर नेक्स्ट लेवल का ना यहाँ पे ऐसे किसी दिन का ना, ये वाला जो दिन था ना, ऐसे किसी दिन का ना हमको एलटीआर देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई इंट्राडे का मैं तुम लोग को ना लेवल बताऊँ, कोई बहुत ही खास लेवल, तो यार ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज द ओनली पॉइंट विच आई कैन थिंक ऑफ यहाँ पे, ठीक है। और तुम लोग का ना मेरे पास में यार काफ़ी सारे लोगों के ना रेडिट पे एक सवाल आ रहे थे आज, काफ़ी सारे लोगों का ना लॉस हुआ है, ठीक है। आई वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई, आई एम बिजी इन सम पर्सनल एरेंड्स टुडे। हाउ एवर
मैं तुम लोग का ना एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, जिसकी गांड में दम हो पीछे जाओ, बैक टेस्ट कर लो, है ना। तुम लोग को अगर कहीं पे भी गलती मिले मेरे को आकर के बता देना, मैं मान जाऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। तुम लोग का सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे से कि गौरव भाई ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट को प्रिडिक्ट कैसे करें और ये कैसे पता लगाएं कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ तुम लोग को ये चीज़, पर एक है ना लास्ट रूल बता देता हूँ मैं तुम लोग को। प्रिडिक्ट कैसे करें, वो सिर्फ एक तरीका है तुम्हारे पास में, इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्रेडिक्ट करना है तो, ठीक है। वो तुम लोग को पता चलेगा ओवर डेटा से, और किसी चीज़ से भी पता नहीं लगेगा। अगर तुम लोगों को ना यहाँ पे 24,200 के पास में ना निफ्टी आ जाए, 24,170 24,190 के वहाँ पे निफ्टी आ जाए, ठीक है। और अगर तुम लोगों को किसी भी केस में ना 24,200 की कॉल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होते हुए और पुट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए अगर कहीं पे भी दिखाई देना तुम लोग को किसी भी केस के अंदर, तो समझ लो ब्रेकआउट आने वाला है। वाइस वर्सा कर लेना इसका, तो वो ब्रेकडाउन के केस में ना अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम लोग को पुट स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दे लेकिन कॉल भी स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दे उस केस के अंदर, तो समझ जाना उस केस में कि कॉल वाले इस प्राइस पे ना एग्री नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करने के लिए, वो बेटर प्राइस पे ना वो वापस एंटर करेंगे, वरना पुट वाले नहीं निकल रहे होते उस केस के अंदर, ठीक है। अगर कॉल वाले एडिशंस होते जा रहे हो, मार्केट 24,200 का ब्रेकआउट कर गया ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे ना तुम लोग को ये दिखाई दिया कि ब्रेकआउट करने के बाद में कॉल्स के एडिशंस बढ़ते जा रहे हैं और पुट की जो राइटिंग है वो स्क्वायर ऑफ हो रही है, मतलब समझ जाना कि यहाँ पे ब्रेकआउट जो आया है या ब्रेकडाउन जो आया है ये फेक है, ठीक है। अगर तुम में से कोई लंठ आदमी है ना, और उसको ओवर डेटा नहीं समझ आता, तो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ समझ लो, कोई भी लेवल है ना, अगर मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन करने से पहले, यहाँ पे ना ब्रेक डाउन करने से पहले अगर एफवीजी क्रिएट कर दिया तो वो फेक ब्रेकआउट होगा, समझ जाना उस चीज़ को। लेकिन जो ब्रेकआउट करने के बाद में, ब्रेकआउट करने से पहले एफवीजी क्रिएट होता है ना, अगर वो किया है ना मार्केट ने, तो फिर उस केस में ना वो फेक ब्रेकआउट नहीं होगा या ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। इसको ना उस तरीके से समझा देता हूँ मैं तुम लोग को, यहाँ पे लाइन लगाई, ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ में समझना है इसको, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे आए, एक बार 2 बार यहाँ पे ना रेजिस्टेंस ले गए, ठीक है, 3 बार ले गए। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मैं तुम लोग को हमेशा बोलता हूँ, मार्केट को ना अगर ब्रेकआउट करना होगा ना, मार्केट मोमेंटम के साथ में अप्रोच नहीं करेगा, मार्केट मोमेंटम को कूल डाउन करके अप्रोच करेगा उस पॉइंट को, एंड देन फिर उसके बाद में ना वो लास्ट में जाकर के, एट द एंड जाकर के ना वो मोमेंटम क्रिएट करेगा ब्रेकडाउन में। दैट इज ऑलवेज द रियल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर देखो तुम लोग को ना ये वाली चीज दिखाई देती है ना, यहाँ पे ये होता है जेन्युइन ब्रेकआउट या जेन्युइन ब्रेकडाउन। तुम लोग इस चीज से ना प्लीज बच करके रहना, ठीक है। अब देखो सिंपल सा सीन है, अगर देखो ये वाला सीन हो ना कि एफवीजी यहां क्रिएट हो रहा है ब्रेकआउट कैंडल के अंदर, ठीक है, और ब्रेकआउट कैंडल जो है यहां पे फिर से चेंजर डिलीवरी दिखाई दे रही है, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है ये जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक केस और दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को, सिंपल सा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे ना रेजिस्टेंस के साथ में ना इसने क्या किया, ये ना डायरेक्ट इसने ना ऐसे करके ना ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, है ना। अब इस पॉइंट के ऊपर है ना मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका जो असली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ना, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ना कि यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करी गई, ठीक है, ये वाला कोई फेयर लेवल नहीं है, न ये डिस्काउंट जोन है बायर्स के लिए वापस बाय करने के लिए। बायर बहनचो यहाँ पे क्यों टिकेंगे बेफालतू में, क्यों बाय करेंगे वो लोग बेफालतू में अपर प्राइस के ऊपर, सोचो इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, वापस से ना यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया जाएगा, वीक बायर्स को, एंड देन फिर उसके बाद में ना इस पॉइंट के ऊपर इन सब का एसएल खा करके ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था ना, इसके चांसेस सिर्फ 30% होते हैं टिकने के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम जो है ना, इस मोमेंटम को इतना ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया इस वेव ने, इस इम्पल्स वेव ने, कि इसके अंदर है ना फिर दम ही नहीं बचेगा, और ये वाला फेयर वैल्यू गैप सिर्फ 30% केसेस के अंदर ही टिकता है। मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, ये जो बायर्स है ना, ये वाले जो वीक बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे ना ब्रेकआउट समझ के एंटर किया, जब ये वेव इसको रीमिटिगेट करने के लिए जाती है, तो या तो इन ब्रेकर ब्लॉक से या फिर इन वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से ना यहाँ पे यूं क्रैश कर जाती है और ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाता है। इसी को मैं बोलता हूं AMD, इसी को मैं बोलता हूं DMA, और इसी को मैं बोलता हूं मैन्युपुलेशन हर केस के अंदर, ठीक है। किसी की भी गांड में दम हो, जाओ
बैक टेस्ट कर लो, अगर गलत हूँ तो आकर के बता देना मेरे को, किसी भी केस में एक भी एग्जाम्पल बता देना जहाँ पे मैं गलत हूँ तो, ठीक है। आज के बाद में होप तुम लोग है ना ये वाला सवाल जो है वो कहीं पे भी नहीं पूछोगे, ठीक है। एग्जैक्ट ये का ये जो एग्जाम्पल है ना, ये ना तुम लोग यहाँ पे ना लगा लो, इस पॉइंट के ऊपर लगा लो, ठीक है। ये वाला जो वो था ना, ये वाला जो ब्रेकडाउन था, जो आज का डे लो का ब्रेकडाउन था, ये यहां से लेकर के यहां तक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का फेयर वैल्यू गैप। अब तुम लोग एक चीज सोचो, क्या इसने ना इस ब्रेकडाउन को ना क्या इसने मोमेंटम के साथ में अप्रोच किया? नहीं, बहुत ही स्लोली, बहुत ही प्यार से एडिशन करते हुए अप्रोच किया और लास्ट में भाम देके गिरा दिया यहां पे, ठीक है। इस ब्रेकआउट को क्या इसने मोमेंटम के साथ में अप्रोच किया? जी हाँ, बहुत ही बचकाने और चाइल्डिश तरीके के साथ में ना इसको अप्रोच किया गया इस कैंडल के द्वारा, ठीक है। समझ रहे हो? अच्छा था ब्रेकआउट, बट यहाँ पे इसी तरीके से अप्रोच किया गया था, ठीक है। अब देखो ये वाला जो ना फेयर वैल्यू गैप है ना, एक तो देखो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेना, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रहने देना, जो आज का ना अपना डे हाई है और जो कल का डे हाई है ना, इसके ऊपर बहुत कुत्ते लेवल की लिक्विडिटी पड़ी है, इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्क कर लेना एंड देन यहाँ पे ये जो डबल बॉटम है ना, इसके नीचे भी बहुत खतरनाक लेवल की लिक्विडिटी है, इसको भी मार्क कर लेना, ठीक है। व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट? अभी देखो नेक्स्ट ये है कि अपन है ना 4 सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। जब मोस्ट लाइकली सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यूएस ऑयल कुत्तों की तरह ऊपर गया हुआ है अभी, ठीक है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो है गैप डाउन का यहाँ पे, ठीक है। फ्लैट गैप डाउन के देख लेते हैं अपन यहाँ पे। फ्लैट गैप डाउन के अराउंड होगा कि यहाँ पे ना हम लोगों को 100 पॉइंट्स के अराउंड का ना गैप डाउन या फिर 130 पॉइंट्स के अराउंड का गैप डाउन देखने को मिल जाए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट खुलेगा, खुलते के साथ ही वो क्या करेगा, 9:15 पे इधर इट विल मिटिगेट द नियरेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन और इट विल टेक आउट द फकिंग इंड्यूसमेंट एट दैट पॉइंट। और तीसरी चीज़ ही नहीं करता मार्केट कभी भी। कोई भी एग्जांपल उठा करके देख लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका सेकंड क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल हो गया यहाँ पे। कैसे? ये जो डबल बॉटम की लिक्विडिटी थी ये पूरी की पूरी मिल गई इसको। ऑप्शन चार्ट के अंदर इसको इन लोज के अराउंड की लिक्विडिटी मिल जाएगी। अगर ये यहाँ पे ना गैप डाउन के ओपन हुआ और अगर 24,000 की जो पुट वाले हैं इनकी गांड फट गई और अगर ये लोग नहीं संभाल पाए किसी भी केस के अंदर, तो हम लोग को यहाँ पे ना बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच इन जस्ट वन डे। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ना 24,000 वाले जो हैं ये कॉल राइटर्स को ना यहाँ पे इन्वाइट करेंगे एंड देन इन्वाइट करने के बाद में ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, इस पॉइंट के नीचे जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को ना ये लोग वो करेंगे, उठाएंगे और यहाँ से उठाने के बाद में ना फिर हो सकता है कि हमें यहाँ से ना थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक बात कर लेते हैं हम बिग गैप डाउन ओपनिंग की। अगर देखो यहाँ पे ना किसी भी केस के अंदर बिग गैप डाउन ओपनिंग होती है, जैसे कि 1% के अराउंड की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है ना, तो ये इंड्यूसमेंट निकल गया, ये सारे स्टॉप लॉसेज जो थे ये सारे के सारे खा गया मार्केट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। लास्ट पॉइंट हमारे पास में बची है ये वाली क्लोजिंग कैंडल विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे 23,900 के जो पुट राइडर्स हैं इनका यहाँ पे ना बहुत तगड़े लेवल का सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि इस केस में ना ये टिकने वाली है, पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ से ना एटलीस्ट इस वाले इंड्यूसमेंट लाइन से ना बच करके रहना। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि ये आज ही सारे के सारे निकाल देगा, बट फिर भी इससे ना यहाँ पे ना बच करके रहना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल गैप अप की या फिर फ्लैट गैप अप के अराउंड की बात कर लेते हैं। एज इन के 100 पॉइंट्स के अराउंड का ना गैप अप हो जाए, ठीक है। अगर 100 पॉइंट्स के अराउंड का गैप अप हुआ तो हमारा ये वाला इंड्यूसमेंट लेवल जो है ये इंड्यूसमेंट लेवल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ना हम लोग को ये वाला मिटिगेशन देखने को मिल सकता है। इस वाले ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का ये वापस अपने प्रीमियम जोन्स के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे सेल ऑर्डर्स इंड्यूस होंगे। जो पुट अभी दिखाई थी उस पर वाइस वर्सा थ्योरी लागू हो जाएगी एंड देन फिर उसके बाद में ना हम लोग को यहाँ से ना वापस ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। लास्ट मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो है जिसका मुझे तो यकीन नहीं है, पर रातों रात अगर ये लाल सूअर अगर कुछ कर दे तो मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, कि 1% के अराउंड की ना गैप अप ओपनिंग हो गई। ऐसा हुआ अगेन हमारे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खुलेगा ये। जितने भी यहाँ पे ना कॉल राइटर्स है ना सबकी ऐसी हो जाएगी, सबको खा जाएगा ये एक बार में एंड देन फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ से कंसोलिडेशन या फिर एडवांसमेंट देखने को मिल सकता है बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज 24,500 वाले अगर कॉल राइटर्स की फटी किसी भी केस के अंदर तो मार्केट गैप माँ चुदा के नहीं फील करेगा अपनी सेम डे, किसी भी केस के अंदर अगले दिन ही फिल करेगा वो उस गैप को, ठीक है। ये है हमारे निफ्टी के 4 लाइकली सिनेरियोज। लेट्स कीप इट सिंपल गाइस, इतना सा इसका ना एनालिसिस है पूरा का पूरा और ये 4 मोस्ट लाइकली सिनेरियोज हैं इसके सारे के सारे, ठीक है।
कुछ बहुत ही ज़्यादा खास नहीं है अभी के लिए। तो जो गिफ्ट निफ्टी है दैट इज़ माइल्डली बेरिश। 124 का राउंड चल रहा है। लास्ट मैंने जब देखा था, मुझे किसी फ्रेंड ने दिखाया था, उस टाइम पे 24-150 का राउंड चल रहा था ये, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। एट लास्ट यूएस ऑयल, ठीक है, यूएस ऑयल ने यार बकचोदी करी। यूएस ऑयल ने यहाँ पे बकचोदी करी है बहुत खतरनाक लेवल की। ये लास्ट है, इसके बाद में ना वीडियो एंड करते हैं ओआई डेटा देख करके, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तोड़ चुका है यूएस ऑयल और अपने सारे के सारे ना इंड्यूसमेंट्स को निकाल चुका है, ठीक है। इसको नीचे की साइड में इसने लिक्विडिटी नहीं उठाई और फिर भी ये ऊपर की साइड में ना अभी भाग गया। ये वाली जो लिक्विडिटी थी, इस वाली, एक सेकेंड, कल हमने डिस्कस करी थी ये वाली लिक्विडिटी इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे इसने रन किया एंड देन फिर उसके बाद में ना ये यहाँ पे ना इनको उठा करके देन फिर उसके बाद में अभी वापस ऊपर चला गया। बट व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, देखो ये यहाँ पे ना ये BOS हुआ है बट इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग BOS, है ना। अगर इसको सच में ना ऊपर जाना है ना, तो इस केस में इसको अपने इन वाले ना फेयर वैल्यू गैप्स को या फिर इन वाले ना ये वाले जो POI जोन्स है ना, इनको मिटिगेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। विच इज़ यहाँ पे लिक्विडिटी है इस पॉइंट के नीचे, एक सेकेंड, इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इस वाले इंड्यूसमेंट के नीचे लिक्विडिटी है। इनको लोज मत समझना, ये लिक्विडिटी जोन्स है, ठीक है। और एट द एंड जो इसका टारगेट होगा वो हमारे पास में ना, या तो देखो ये वाला ना, या तो ये वाला ब्रेकर ब्लॉक होगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाला। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारे पास में नीचे वाला जो ना ऑर्डर ब्लॉक है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये होगा फिर उस केस के अंदर। बट वॉर को देखते हुए तो अभी यही चीज़ लग रही है एंड दिस इज़ यूएस ऑयल की थ्योरी। ऑल्दो यार ये वाले जो ब्रेकर ब्लॉक वाले हैं ना, ये वाले जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वाले लोग हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं यार अभी इस मूव की वजह से। और ये लोग ना बहुत कुत्तों की तरह अपनी पोजीशंस को ना, जैसे ही ये ब्रेक इवन पे आते हैं ना, बहुत कुत्तों की तरह स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं ये लोग अपनी पोजीशंस को। तो हु नोस के ना ये अपने इन वाले इंड्यूसमेंट्स को निकालने के लिए आएगा भी या भी नहीं आएगा, कल पता चलेगा। देखते हैं यार जो भी सीन है। लास्ट वो डेटा देख लेते हैं फटाफट से, देन उसके बाद में एंड करते हैं वीडियो, ठीक है। सेंसेक्स की 2 दिन बाद में एक्सपायरी है, फुल डे का ओए डेटा लगा लिया यहाँ पे। सेंसेक्स के अंदर देख लो तुम लोग, कॉल के अंदर 1,12,00,000 पोजीशंस ऐड हुई हैं, पुट के अंदर सिर्फ 51,82,000 पोजीशंस ऐड हुई हैं। बट अ ग्रेट थिंग टू लुक एट, सेंसेक्स इज 77,500 पे है ना, सेंसेक्स बंद हुआ है। तुम इनकी गाड़ में दम देखो, ये लोग कितना ज़्यादा श्योर हैं। 12,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग फुल डे में ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी इस पॉइंट के ऊपर। मतलब दे आर सो कॉन्फिडेंट कि कल गैप डाउन के साथ में ही ओपन होगा और इस लेवल के साथ में नीचे ही ओपन होगा, क्योंकि 2 दिन बाद में तो एक्सपायरी है सेंसेक्स की। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। लास्ट के 1 घंटे में अगर तुम लोग देखोगे तो लास्ट के 1 घंटे के अंदर है ना, पुट वाले जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा भारी हैं। 19,88,000 कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं। कॉल वाले लास्ट के 1 घंटे के अंदर स्क्वायर ऑफ ही हुए हैं। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द डबल बॉटम मूव विच वी सॉ। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर भी पुट वाले ज़्यादा ही एडिशंस हैं। लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर इट्स इक्वल ओनली। लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। व्हाट्स अप इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के अंदर कॉल वाले ज़्यादा हैं अगेन, और पुट वालों ने यहाँ पे ना स्क्वायर ऑफ भी किया है। बैंक निफ्टी बेरिश है यार, HDFC बैंक के साथ में ना बैंक निफ्टी बेरिश है। एंड लास्ट के 1 घंटे में ना पुट वाले, लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले निकल करके भागे हैं। कॉल वाले निकल करके भागे हैं, इस पर ध्यान मत देना, लेकिन पुट वाले निकल करके भागे हैं, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज़ का यहाँ पे, ठीक है। लास्ट निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 28 जुलाई की एक्सपायरी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फकिंग इंपॉर्टेंट एक्सपायरी है ये वाली, बिकॉज ये वाली एक्सपायरी जो है ये अगले आने वाले क्वार्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना डिसाइड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिसाइड करेगी। 24,000 का लेवल जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है, वो लेवल इस एक्सपायरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो तुम लोग यहाँ पे, 7 दिन बाद एक्सपायरी है। 24,200 पे कॉल के अंदर एडिशंस देख लो, 68,96,000 एडिशंस हुए हैं। पुट के अंदर भी हुए हैं 49 लाख, बट कॉल के अंदर ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड 24,000 की कॉल के ऊपर भी इन लोगों ने ना 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे हैं, विच मीन्स दे आर वेरी फकिंग कॉन्फिडेंट कि 24,000 से नीचे रहने वाला है मार्केट इस केस के अंदर, ठीक है। कॉल वाले अभी थोड़े से भारी पड़ रहे हैं पुट वालों के ऊपर। देखो अनलेस एंड अनटिल है ना, अगर इन 24,200 वालों ने ना अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना, अगर इन लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया ना, अगर किसी भी केस के अंदर 24,000 के अंदर,
तो फिर यार 23,500 तक भी दिख सकता है मार्केट अपने को 28 जुलाई से पहले पहले। इनको ना यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, और इनको सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले 3:25 पे थर्सडे से पहले ना इनको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर इनको ना जोर दिखाना है तो, या इन कॉल वालों की ना गांड फाड़नी है तो इस केस के अंदर ऐसे वाला सीन है। लास्ट के 1 घंटे में अगर तुम लोग देखोगे ना तो यहाँ पे ना डेटा बराबर है, बट कॉल में ना बराबर एडिशंस हुए हैं, और यहाँ पे 24,300 की पुट जो है ना ये स्क्वायर ऑफ हुई है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो, है ना। एंड यस, लास्ट के 15 मिनट्स में यहाँ पे कॉल वाले जो हैं ये लोग थोड़े से ज़्यादा स्क्वायर ऑफ हुए हैं, बट ऑलमोस्ट जो डेटा है ये काइंड ऑफ बराबर ही है। और लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे पुट वाले जो हैं यहाँ पे इनमें ज़्यादा एडिशंस हुए हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएस ऑयल एंड एवरी फकिंग थिंग ऑन दिस प्लानट गाइस। इस एनालिसिस को ऐसे कैसे मानना, इसको ऐसे कैसे लगा लेना, जस्ट फॉलो एवरीथिंग व्हाट आई हैव सेड एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी, ठीक है। और उसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर गाइस, आई एम नॉट सेब रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल। मेरी बातों को मत मानना। अगर कुछ मानना ही है लाइफ में तो फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी 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 फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।